फिजिक्स है ये। 13B का क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में आपको बस क्या दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता दिया है और क्या दिया है, बारंबारता। दो चीजें आपको दे दिया है और आपसे पूछा है कि इसकी क्या ज्ञात करिए, माध्य ज्ञात कीजिए, सांद्रता की माध्य। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से समझना। हमने कहा था आपसे ये बारंबारता को किससे लिखते हैं, F से। जब भी क्वेश्चन लगाते हैं, जब भी हमें माध्य ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना होता है, माध्य ज्ञात करना होता है, तो हमने आपसे बताया था सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मध्यमान ज्ञात करते हैं। यही बताया गया था, सबसे पहले क्या करते हैं, मध्यमान। जब भी माध्य ज्ञात करना होगा तो पहले आप मध्यमान ज्ञात करेंगे और मध्यमान को हमने बताया था x से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, मध्यमान क्या है, इसको जोड़ो और उसका क्या करो, आधा करो। तो ये जो दोनों जोड़ेंगे तो इसका आधा क्या जोड़ेंगे तो इतने आएगा, 0 0, ये तो मतलब है नहीं, इसका ये जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, 0.02 यही आएगा। अब देखो यहाँ 4 4 का अंतर दिख रहा है, 4 नहीं 0.04 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करें हम, 0.04 इसमें जोड़ते चले जाएं तो इन सब का क्या मिलता चला जाएगा, मध्यमान मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जोड़िए 4, 0.04 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसमें जोड़िए 0.04 तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसमें जोड़ेंगे तो 0.1 14 हो जाएगा ना, 1 4 हो जाएगा। और इसमें जोड़ेंगे तो 1 8 आ जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखो हमें मध्यमान मिल गया है। मध्यमान के बाद हमने आपसे बताया था इसी में हम क्या मानते हैं, कल्पित मान मानते हैं। क्या मानते हैं, कल्पित मान। तो माना कल्पित मान, कल्पित मान क्या मानते हैं, ए से लिखते हैं कल्पित मान को। और ए किसी को मान सकते हो, चाहे इसको मानो, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, तो हम इसी को मान लेते हैं ए। अब आप स्वतंत्र हो, किसी को यक्स वाले में ये मान सकते हो। तो हमने किसको मान लिया है, 0.14 को मान लिया है, मतलब ये वैल्यू आ गई 1.4। अब हमें ये पता हो गया तो अब हम पता करते क्या है, डी पता करते हैं। डी मतलब डेविएशन x माइनस ये होता है, ये फार्मूला, इसको भी याद रखना है आपको। जब भी हम सरल विधि लगाते हैं, लघुत्तर विधि लगाते हैं, तो ये सारी सारणियां आपको याद रखनी है, तभी आप लगा पाओगे। ठीक है, अब डी याद करते हैं तो डी क्या होता है, x माइनस ए। x का मतलब ये पूरा x है और उसमें से ये a का मान माइनस करना है। तो 0.02 में से 0.14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.12 आ जाएगा, आएगा ना। 2 में से 14 माइनस करेंगे तो -12 ही बचेगा। और 6 में से घटाएंगे तो 0.6 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.08 आ जाएगा। और ये फिर घटाएंगे तो -0.0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये 10 में से 14 घटाइए -4 आएगा, तो वही 0.04 आएगा। और ये 14 में से 14 घटाएंगे, -0.14 में से 0.14 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0.18 लिखा हुआ है, इसमें से -0 क्या करना है, 1 4 करना है, तो ये घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 0.04 आएगा, आएगा ना। घटाना आना चाहिए आपको। 22 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 8, मतलब 0.08 बच जाएगा, बचेगा। अब ये जब डी मिल जाए तो इसके बाद हम एक और सारी लाइन खींचते हैं जिसको हम यू से लिखते हैं। यू बराबर होता है, आपको बताया गया था, यू बराबर होता है x माइनस ए अपान में डी होता है, यच होता है, क्या होता है, यच होता है। अब यच क्या है, यच जो है हमने आपसे बताया था, यच क्या है, यच इनके बीच का अंतर है। अंतर बताओ कितने कितने का दिख रहा है सबको, यच बराबर कितना कितना का अंतर आ रहा है, 0.0 इतने का अंतर है। घटा के इसको माइनस करके चेक कर सकते हैं, इतने का अंतर आ रहा है। तो हमें करना क्या है, अब इस 0.04 से देखो x माइनस ये पूरा हो आ गया। अब इसको क्या करना है, इन पूरे को, इस पूरे x डी को
x माइनस ए को किससे डिवाइड करना है, यच, यच का मतलब 0.04 से भाग करना है। चलिए भाग करना बताते हैं, इसको 0.04 से भाग करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 0.04 से देखो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया, गायब, बचा 12/4, 4 तिहाई 12, कितना बचेगा, -3। तो दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ और भाग वैसे दे दो जैसे दिया जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक सब जगह पर है, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, तो यहाँ भी दशमलव से दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। तो सीधा 4 से डिवाइड करते चले जाओ, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0 को इतने से भाग करोगे क्या आएगा, 0, 4 से इसको भाग करो, ये प्लस है, प्लस आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2, 4 दूना 8। अब किसकी जरूरत है, एफ यू की, किसकी जरूरत है, एफ यू की, एफ यू जानते हैं, एफ और यू का क्या होता है, गुणा होता है, तो एफ और यू का गुणा किया जाए तो 4 और 3 का गुणा क्या आएगा, 4 तिहाई 12, 9 और 2 का गुणा 18 होगा, 9 और 1 का गुणा -9 होगा, 2 को 0 से गुणा कराएंगे 0 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ यू चाहिए, और क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, क्योंकि फार्मूले में सिग्मा एफ भी होता है और सिग्मा एफ यू भी होता है। सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी 9 4 13 9 22 2 24 4 28 2 30 आ जाएगा, सिग्मा एफ की वैल्यू आ चुकी है। अब सिग्मा एफ यू चाहिए, सिग्मा एफ यू चाहिए आपको, तो इन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ, 12 18 कितना होता है, 30 होता है, 30 और 9 39 होता है, 39 4 4 कितना होता है, 8 होता है, तो ये माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटा दो तो कितना आएगा, 39 में से 8 घटाओगे 31 आएगा, लेकिन माइनस वाला अधिक है तो इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा। सिग्मा एफ यू आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, माध्य चाहिए, सांद्रता की माध्य चाहिए, तो माध्य का हमने फार्मूला लिखवाया है, x बार बराबर होता है, पग विचलन विधि से बात कर रहे हैं, चरण विधि या इसी को सरल विधि कहते हैं, वो फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ, और गुणे में क्या होता है, यच होता है। यहाँ मान रख देंगे, ए का मान कितना है 0.14 और प्लस में सिग्मा एफ यू कितना आया है, -31 आया है, सिग्मा एफ कितना आया है, 30 आया है, और एच का मान आप जानते हैं 0 कितना है, 0.4 है, ठीक है, 0.4 है, आया है कि नहीं आया है। यहाँ पर देखिए 0.14 और यहाँ प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा, 31 को 4 से गुणा करा लेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई कितना होगा, 12 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और पान में कितना आ जाएगा, 30 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 30 से 1.24 को भाग कर लेंगे, तो भाग कैसे करते हैं, देख 0.04 आएगा, और ये माइनस करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, इतने करना था उतारिए। इसमें आपको दिया है अध्यापकों की संख्या दिया हुआ है, और क्या दिया है, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या दिया है, मतलब अध्यापक दिए हैं उनकी संख्या इतना से इतना तक, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितना है, 950, 950 विद्यालयों में इतने इतने अध्यापक लगभग हैं इसके बीच में। ये ऐसे नहीं दिया था, ये दिया था 6 से 10 दिया था, फिर 11 से 15 दिया था, फिर 16 से 20 दिया था, इस प्रकार दिया था। तो जब भी हम यहाँ पर जो है माध्य निकालना चाहते हैं, माध्य निकालने के लिए हम कौन सा विधि अप्लाई करने वाले हैं, पग विचलन, या इसको कहते हैं चरण विधि, या बोलते हैं लघुत्तर विधि, या बोलते हैं सरल विधि। तो उस विधि में सबसे पहले जब हमें फार्मूले की याद होना चाहिए, फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू में h होता है, तो h जरूरत पड़ेगी। अब h कैसे पता होगा, तो h पता करना है तो पहले वर्ग, ये सतत बनाना पड़ेगा वर्गत्र, ये सतत नहीं है, ये सतत नहीं है। सतत कैसे बनाते हैं, तो इसको कहते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा वाले में से क्या करते हैं, 0.5 का माइनस करते हैं, देखो 10 के बाद क्या आ रहा है, 1 का अंतर है, 1 का आधा क्या होगा, 0.5 होगा, 0.5 क्या करना, निम्न सीमा वाले में से माइनस करना है। देखो हमने 6 में से 0.5 माइनस किया, 5.5 बचा,
इसमें से क्या किया, -5 माइनस किया तो 10.5 बचा, 16 में से -5 किया, -0.5 माइनस किया तो 15.5 बचेगा। लेकिन उच्च सीमा में क्या करते हैं, ऐड करते हैं 0.5, निम्न सीमा वाले में माइनस करते हैं, उच्च सीमा वाले में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये वर्ग सतत बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। सतत का मतलब ये वाला वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब इस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब जाके सतत बनता है। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले सतत बना लिए हैं हम, दिए इस प्रकार से सतत बनाने के बाद अब हमें जरूरत किसकी पड़ती है, जब भी मध्यमान निकालना हो, जब माध्य निकालना हो तो हमें जरूरत किसकी पड़ती है, मध्यमान की। किसकी जरूरत पड़ती है, मध्यमान की। तो हम मध्यमान निकालेंगे, है मध्यमान की। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे मध्यमान। मध्यमान को हम यक्ष से लिखते हैं। यक्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मध्यमान क्या होता है, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं और उसका क्या करते हैं, आधा करते हैं। वर्ग अंतरालों को जोड़ते हैं, उसका आधा करते हैं। जैसे ये वर्ग अंतराल है, इसको जोड़ेंगे उसका आधा करेंगे, वर्ग अंतराल है इसको जोड़ेंगे आधा करेंगे, सभी को ऐसे जोड़ेंगे आधा करेंगे। लेकिन हम समय भी आपको बचत करेंगे, कैसे करते हैं भी बता रहे हैं। 10 और 5 जोड़ोगे 15 और 0.5 एक 16 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे और 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो इसमें कितने कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर दिख रहा है। तो 5-5 का अंतर है, कुछ नहीं करना है, 5-5 जोड़ते चले जाना है आपको। सिंपल क्या करना है आपको, 5-5 जोड़ते चले जाना है। अब इतना जोड़ेंगे 10 15 कितना हो जाएगा, 25 1 26, 26 का आधा 13, इतना देर लगाएंगे। इससे अच्छा है कि 5-5 का आधा अंतर है, 5-5 जोड़ते चले जाइए, सब मिलता चला जाएगा। ये भी 18 हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 में 5 जोड़ेंगे 33 होगा, 33 में 5 जोड़ेंगे 38 होगा, 38 में 5 जोड़ेंगे 43 होगा, 43 में जोड़ेंगे 48 होगा। अब हमें जरूरत है किसकी, डी की। डी क्या है, विचलन। डी का जो मान होता है, डी बराबर फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। यक्स के वैल्यू में से ए वाला घटाना, ये क्या है, ये को हम लोग बोलते हैं कल्पित मान। ये क्या है, कल्पित मान है। कल्पित मान कैसे निकालते हैं, तो देखो कल्पित मान क्या होता है, ये यक्स वाली वैल्यू होती है, यक्स वाली में जो ठीक मत देखो, ए चाहे जिसको मान सकते हो, स्वतंत्र हो, चाहे जिसको ये मान लो, लेकिन मानेंगे किसको, जो ठीक बीच में लिखी हो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम 28 को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। माना कल्पित मान, कल्पित मान ए बराबर 28, ये कल्पित मान हो गया। और यच क्या है, यच क्या होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है उसको यच बोलते हैं। यच कितना है, 5। यच आ गया। अब यक्स माइनस ये निकालना है। यक्स माइनस ये का मतलब क्या, कल्पित मान को ये से लिखते हैं, यहां पर ये लिख देते हैं, और ये 28 हमने मान लिया है। करना क्या है, अब यक्स माइनस ये, यक्स का मतलब ये पूरे में से 28 माइनस करना है। 8 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा। 13 में से 28 माइनस का 20 बचेगा, सॉरी माइनस का 20 बचेगा। 13 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 बचेगा। 18 में से 28 माइनस करेंगे माइनस का 10 बचेगा। 23 में से 28 माइनस करेंगे -5। इसी प्रकार 28 में से 28 0, 33 में से 28 5 बचेगा, 38 में से 28 10 बचेगा, 43 में से 28 घटाएंगे 15 बचेगा, और ये बचेगा 20। सेम याद रखना, उल्टा होता चला जाता है, ठीक है। अब आपको चाहिए इसके बाद यू चाहिए, क्या चाहिए, यू चाहिए। यू क्या होता है, तो यू का जो वैल्यू होती है, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए अपान में यच होता है। यच होता है, यच आप निकाल ही चुके हैं। यच क्या है, वर्ग माप है, वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर है, इसे यच कहते हैं। अब यच निकालना है तो सब यू निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स माइनस ए को यच से भाग करते हैं। एक्स माइनस ए पूरा आ गया, और 5 से यच की वैल्यू क्या है, 5 से पूरे को भाग करना है, बस इतना करना है। तो 5 से इसको भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 को 0 को भाग करेंगे जो 0 आएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। ये क्या करता है, लघुत्तर विधि, ये क्या कर दिया, गुणा भाग कम कर दिया। प्रत्यक्ष विधि लगाते तो इसका गुणा करते तो बहुत बड़ा गुणा करना पड़ता, हम बच गए गुणा करने से, बचा लिया इस लघुत्तर विधि ने हमें, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, अब एफ इंटू यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एफ इंटू यू।
अब गुणा थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा हो गया। गुणा क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया है। कैसे गुणा करेंगे भैया, अब 950 को 4 से गुणा करेंगे, तो गुणा करना तो आनी चाहिए आपको। 950 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 शून्य शून्य, गुणा करिएगा आप लोग। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 नवाए 36 और 2 38 ना, ये आएगा। एफ यू का गुणा कर रहे हैं तो 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 नवाए 36, 2 38, 3 से कराएंगे, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 एकम 3, ये गुणा हो जाएगा। माइनस का आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कराएंगे तो 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 छक 12 1 13 और 2 एक कम 2 1 3, ये आ जाएगा। 1500 को गुणा कराएंगे तो 1500 आ जाएगा, और ये 0 से गुणा कराएंगे तो बहुत हलवा हो गया है कि नहीं। 1200 एक कम 1200 आ जाएगा। अरे गुणा कराना 0 से गुणा कराने में क्या दिक्कत है। 1085 को 2 से गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 शून्य शून्य 1 हासिल, 2 एक कम 2, ठीक है। इसको गुणा कराएंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 1 19 आ जाएगा। इसको 4 से गुणा कराएंगे तो 4 चौक 1600 आ जाएगा। अब आपको सिग्मा एफ यू चाहिए, फार्मूले में होता है सिग्मा एफ यू। एफ यू मतलब क्या, सबको जोड़ दो, और सिग्मा एफ भी चाहिए। तो सिग्मा एफ की वैल्यू इसने दे रखा था, सिग्मा एफ की वैल्यू जो है, चलिए अभी निकाल भी लेते हैं हम लोग, दिया नहीं तो सिग्मा एफ इसको जोड़ना है आपको। पहले क्या करेंगे, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ लेंगे, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ेंगे। माइनस वाला जोड़ लेते हैं 5, ये 2 2 4 आ जाएगा, 8 2 10, 10 3 13, 5 18 आ जाएगा, हासिल 1 आ गया, हासिल 8 2 10 3 13, 8 2 10 3 13, 5 18 के 8 हासिल 1, 3 3 6, 3 53 1 10, 1 हासिल 11, 11,845 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और 7 5 12 आएगा, 7 5 12 आएगा, 2 1 3, 3 1 4, 9 4 13, 13 6 कितना होता है, 19 होता है, यहाँ से लेकर आ गया। 1 2 2 1 3, 3 1 4 1 5, 1 हासिल 6000 आ गया। प्लस वाला देखो छोटा है, माइनस वाला ज्यादा है, तो बड़े में से छोटा पहले घटा लेंगे। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 18 में से 9 गया 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 10 में से 6 गया 4, लेकिन ये वाला बड़ा है इसलिए इसको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। तो ये माइनस का 4925 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा था। 4925 आ गया। सिग्मा एफ यू जोड़ लिया जाए, ये जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 हासिल कितना आ गया, 1 आ गया ना। वो ये 5 1 6 6 7 6 7 6 13 13 6 19 19 और 8 27 27 8 35 4 5 40 40 आ गया, 40 आएगा ना। 40 के 4 हासिल आ गया, 40 के 0 हासिल 4 आ गया। 9 4 13 13 13 और 6 13 6 19 19 5 24 24 4 28 28 2 30 30 6 36 और 36 40, ये 40 आ गया, हासिल फिर 4 आ गया। 4 1 5 5 5 1 6 6 1 7 1 8 1 8 9 1 10, ये आ जाएगा 10,000। अब ये आ गया सिग्मा एफ आ गया। सिग्मा एफ हम निकाल लिए हैं, सिग्मा एफ यू निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, हमें सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है। कल्पित विधि का फार्मूला क्या होता है, इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इधर कोई काम है नहीं। कल्पित विधि का फार्मूला क्या होता है, तो हम सब कल्पित नहीं हम पढ़ रहे हैं, पग विचलन विधि से माध्य निकालना। तो औसत माध्य बराबर जो होता है वो होता है माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू में h होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और a का मान कितना आया था, 28 आया था। सिग्मा एफ यू कितना आया है, -4925 बटे में कितना है, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है, 10,000, और ये इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 आई है। 5 से हम क्या करें, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। 5 से इसको गुणा कराएं, 50 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 9 45, 1 46 आ जाएगा। 5 9 45, 1 46, 5 चौक 20, 4 24 आ जाएगा। और 10,000 से इसको भाग करना है। 10,000 में कितने जीरो,
4 जीरो हैं, 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2.4 6 2 5 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए आपको आना चाहिए माइनस करना। 28 के यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं हम लोग, और यहाँ 2 को माइनस करना है। तो 4 6 2 5 इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, और फिर यहाँ 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और ये बचेगा आपका 7 में से 2 गया 5, ये आ जाएगा 25.5375। हमें पता है 2 अंक तक ही हम लिखना चाहते हैं, तो यदि ये तीसरा ये अंक छोड़ना है तो ये 5 से जब बड़ा हो तो इसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इतने इसमें आपको दिया है दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या। वर्ग अंतराल इसमें सतत बना हुआ है, बनाना नहीं है। 100 से 120, 120 से 140, ये उच्च सीमा निम्न सीमा मिल रही है तो समझ लो सतत है। ठीक है, अब इसमें क्या दे दिया गया, श्रमिकों की संख्या, मतलब ये है बारंबारता। हम लगाने जा रहे हैं पग विचलन विधि, जिसको लघुत्तर विधि भी कहते हैं, या सरल विधि भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है चरण विधि। चरण या पग बात एक ही है। ठीक है, तो ये लगाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है, अच्छा माध्य ज्ञात करना है। कभी भी याद रखना, जब माध्य ज्ञात करोगे तो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है, मध्यमान की। कभी भी किसी भी सवाल में वर्ग अंतराल दिया है तो मध्यमान निकालना जरूरी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं मध्यमान। मध्यमान को हम लिख देते हैं यक्स से। अब यक्स क्या है, जोड़ो आधा करो, जोड़ो आधा करो, जोड़ो आधा करो, यही है। पहले वर्ग अंतराल को जोड़ोगे कितना आएगा, 220। 220 का आधा कितना होता है, 110 होता है कि नहीं होता है। अब इसको भी जोड़ोगे तो जोड़ने से अच्छा है, आधा करने से अच्छा है। देखो 20 का अंतर है, 20 इसमें जोड़ते चले जाओ, 130 150 170 190, ये तो होगा। अब आपको क्या करना है, जब मध्यमान मिल जाए, आपको मिल गया दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या दिया था, मध्यमान मिल गया। अब जरूरत पड़ती है डी की, डेविएशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डी। अब ये आ गया, ये क्या है, ये कल्पित मान है। अब इसको मानते किसको है हम, कल्पित मान। कहाँ मानते हैं, तो ये जो आपने मध्यमान पता किया है ना, इसी में किसी को मान लेते हैं, चाहे जिसको मान लो, लेकिन हमने बताया बीच वाली संख्या को ही मानना अच्छा रहेगा। तो a बराबर कितना मान लेते हैं, 150 मान लेते हैं। और h की वैल्यू क्या है, वर्ग माप कितना है, 20 का अंतर है, इसके बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। अब x माइनस ये का मतलब इस पूरे में से 150 माइनस करना है। 110 में से 150 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 40, और 130 में से 150 माइनस करेंगे तो माइनस का 20, 150 में से 150 माइनस करेंगे 0 आएगा, 170 में से 150 माइनस करेंगे 20 आएगा, 190 में से 150 माइनस करेंगे 40 आएगा। अब जरूरत है यू की। यू बराबर होता है यक्स माइनस ये अपान में यच। यच मतलब क्या, वर्ग माप। यच का मतलब हुआ वर्ग माप। मतलब क्या करना है, यक्स माइनस ये को यच से भाग करना है। यक्स माइनस ये पूरा है, एक्स माइनस ये, यच को यच से भाग करना है, मतलब 20 से भाग करना है, इस पूरे को 20 से भाग करना है। तो 20 दूना 40, 20 एकम 20, जीरो को 20 से भाग करोगे, जीरो 20 एकम 20, 20 दूना 40, ये आ जाएगा। अब किसकी जरूरत है, एफ यू की, क्योंकि फार्मूले में सिग्मा एफ यू होता है। तो एफ यू चाहिए, तो एफ गुणे यू ज्ञात करना है। एफ यू का गुणा कराओगे, 12 दूना 24, 14 एकम 14, 8 शून्यम 6 एकम 6, 10 दूना 20। अब क्या, तो ये क्या मिल गया, एफ यू मिल चुका है। अब चाहिए सिग्मा एफ यू। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है, मतलब इनको जोड़ेंगे और वो मिल जाएगा सिग्मा एफ यू। तो प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला माइनस के साथ, तो 20 और 6 26 होगा, और ये जोड़ेंगे तो 4 4 8 2 1 3 38 आ जाएगा। माइनस वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, तो ये घटा लेंगे, बड़े में से छोटा प्लस वाला कम है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था तो माइनस 12 आ गया। सिग्मा एफ भी चाहिए हमें। सिग्मा एफ क्या होता है, इसको जोड़ो, तो 4 2 6 8 6 14, 6 20 के 0 हासिल 2,
1 2 1 3 2 5 50 आ जाएगा। अब आपको लगा देना है सिंपल फार्मूला। क्या लगाना है? फार्मूला। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित विधि का फार्मूला जो होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू में एच, ये होता है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब a का मान कितना आया? 150। सिग्मा एफ यू कितना आया? -12। सिग्मा एफ कितना आया था? 50। और एच कितना है? 20 है। इसको हल करना है, तो इसको भी मिटा देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 गायब हो गया। ये आ गया 150, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। 12 दूना 24 बटे में कितना आएगा? 5। अब 5 से भाग कर लेंगे 24 को, तो 5 चौक 20, 4 बच गया, 5 8 40, दशमलव लगा लिए। ये घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 9, 9 में से 4 गया 5 आएगा, और ये आ जाएगा 4, 145.2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर।